स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे साइंस फिक्शन मूवी जहां टाइम ही मनी है। जिनके पास ज्यादा टाइम है वह आलीशान जिंदगी जीते हैं और जिनके पास कम टाइम है उन्हें अलग रखा जाता है और वो जैसे तैसे मजदूरी कर अपने दिन काटते हैं। पर खास बात यह है कि टाइम एक दूसरे में ट्रांसफर की जा सकती है और यही जड़ है अमीरों और गरीबों के बीच जंग की। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रामा एक्शन रोमांस से भरपूर ये मूवी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चमन की माँ सलमा बेगम को, जिनके पास केवल 2 दिन का समय होता है। जहाँ वो चमन को शादी करने को कहती है तो चमन कहता है अच्छी लड़की मिलते ही मैं शादी कर लूंगा। सलमा बेगम 2 दिन के लिए अपने बॉयफ्रेंड सुरेश टॉक्सिक से मिलने जा रही होती है और चमन को 2 दिन बाद बस स्टैंड आने को कहती है क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा होगा और चमन को आधे घंटे का समय नाश्ते के लिए देकर निकल जाती है। फिर चमन टाइम कमाने मजदूरी के लिए निकल पड़ता है। जहाँ रास्ते में ये छुटकी उससे 5 मिनट मांगती है तो चमन खुशी से अपने 5 मिनट उसकी कैप्सूल में डाल देता है। फैक्ट्री पहुँच चमन देखता है एक मजदूर समय खत्म हो जाने के कारण निपट जाता है, पर यह बात वहाँ आम होती है तो वो फैक्ट्री के अंदर काम करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक टाइम स्टोर करने वाले कैप्सूल की फैक्ट्री में काम करता है। शाम को चमन अपने दोस्त के साथ बाहर जाता है जहाँ वो देखता है एक अमीर इंसान पोपट मालदार जिसके पास 100 साल से भी ज्यादा का समय होता है। चमन उसके पास जाकर कहता है ये मोहल्ला तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ लोग लूट सकते हैं तुम्हारे समय को, तो बेहतर होगा यहाँ से निकल जाओ। पर पोपट मालदार जाने से मना कर देता है। तभी समय लूटने वाले बदमाश आ जाते हैं तो जैसे तैसे पोपट लाल को चमन वहाँ से बचाकर एक पुरानी बिल्डिंग में ले आता है जहाँ पोपट मालदार बताता है कि उसे अब जीने की इच्छा नहीं है। वह अब इस दुनिया के मायाजाल से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि वह काफी जिंदगी जी चुका होता है। तो यह दोनों रात यही बिताते हैं। अगले दिन पोपट मालदार अपना सारा टाइम चमन को देकर नदी में कूद जाता है। अब चमन के पास 100 साल से भी ज्यादा का समय होता है तो वह सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाता है और उसे 10 साल देता है जिससे वो अमीरों के मोहल्ले जा सके। दूसरी तरफ सलमा बेगम बस ड्राइवर से झगड़ रही होती है। दरअसल बस का किराया 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो चुकी है तो इसे आधे रास्ते पर ही उतार दिया जाता है। तो ये बस स्टॉप की ओर दौड़ती है। माँ बस में नहीं होने से चमन समझ जाता है कि माँ की जान खतरे में है तो वो भी उसी रास्ते की ओर दौड़ने लगता है। कुछ देर बाद वे दोनों आमने सामने होते हैं और जैसे ही चमन माँ के पास पहुँचता है सलमा बेगम का समय खत्म हो जाता है और वो वही दम तोड़ देती है। तो दूसरी तरफ पोपट मालदार की बॉडी का टाइम कीपर जांच कर रहे होते हैं। दरअसल टाइम कीपर वे लोग होते हैं जो शहर में टाइम से संबंधित दिक्कतों को मैनेज करने का काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि चमन अमीरों की सोसाइटी की ओर निकल पड़ता है जहाँ की लग्जरी देख चमन चौंक जाता है। तभी टाइम कीपर उसको पता लग जाता है कि पोपट मालदार की टाइम चमन के पास है। चमन एक कैसीनो में जाता है जहाँ वो शहर के बड़े बिजनेसमैन के साथ जुए खेलने लगता है और अपनी लगभग सारी समय दाव पर लगा देता है और लकीली वो दाव जीत जाता है जिससे उसका समय बढ़कर 1000 साल से भी ज्यादा हो जाता है। फिर एक बिजनेसमैन उसे अपनी बेटी चिकनी रेशमा से मिलवाता है जो उसे शाम की पार्टी में आने का इन्विटेशन देती है। तो चमन शाम को पार्टी में पहुंचता है जहां ये दोनों डांस करने लगते हैं। इस बीच चिकनी रेशमा बताती है कि वह इस जिंदगी से परेशान हो चुकी है क्योंकि उसका बाप सारा दिन एक बॉडीगार्ड उसके साथ ही रखता है और बताती है कि मुझे भी आम लोगों की तरह जिंदगी जीना है, इन अमीर लोगों के बीच मुझे घुटन सी होती है। तो चमन उसे घर के पीछे समुद्र में लेकर जाता है जहाँ वह नहाते हुए खूब मजे करते हैं और वह इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि उसका बॉडीगार्ड आ जाता है तो वे वापस पार्टी में आ जाते हैं। तभी टाइम कीपर वहाँ पर आ जाते हैं और चमन को एक रूम में ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आया। तो चमन बताता है कि उसने ये सब सट्टेबाजी में जीता है और बाकी समय मुझे पोपट मालदार ने अपनी मर्जी से दी है। पर वो चमन की बात पर भरोसा नहीं करते और वे 2 घंटे छोड़ उसकी सारी टाइम ले लेते हैं। पर चमन चिकनी रेशमा के सर पर हथियार रखकर उसे लेकर निकल जाता है। तभी रास्ते में उनकी एक्सीडेंट हो जाती है जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आती है तो देखते हैं कि उनके पास केवल आधे घंटे बचे होते हैं, बाकी का समय लुटेरे लूट लिए होते हैं। तो फौरन चमन अपने दोस्त के घर जाता है जिसे वह 10 साल का समय मुफ्त में दिया था। पर उसकी पत्नी बताती है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हारे दिए सारे समय उसने सट्टेबाजी में उड़ा दिए। तो आखिर में चिकनी रेशमा की रिंग्स बेच इन्हें 48 घंटे का समय मिल जाता है। अगले दिन चमन लड़की को घर भेजने के लिए उसके परिवार को कॉल करने को कहता है। तभी वहाँ पर टाइम कीपर पहुँच चमन पर हमला करने जा रहे होते हैं कि चिकनी रेशमा उन पर फायरिंग कर देती है। फिर यह गरीबों की टाइम की प्रॉब्लम दूर करने के लिए चिकनी रेशमा के पिता की टाइम बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं। तो ये ट्रक लेकर डायरेक्ट बैंक के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पड़ी सारी टाइम कैप्सूल को चुरा लेते हैं और रात तक सारे गरीबों में बांट देते हैं। पर फिर भी सभी की जरूरतें खत्म नहीं होती तो वे दोबारा से चिकनी रेशमा के पिता की प्राइवेट लोकर को लूटने का प्लान बनाते हैं
जिसमें चमन एक फर्जी बॉडीगार्ड बनकर जाता है और अचानक से उसके पिता के सर पर हथियार तान उनसे लॉकर खुलवाता, जहां हम देखते हैं कि उसके बाप के पास 1.5 अरब साल से भी ज्यादा का समय होता है। जो देख ये दोनों चौंक जाते हैं और फौरन टाइम कैप्सूल वहां से उठाकर गरीब मोहल्ले के सारे गरीबों में बांटने लगते हैं। और जब तक टाइम कीपर वहां पहुंचते हैं ये दोनों सारा टाइम गरीबों में बांट चुके होते हैं। इनके पास केवल 1 घंटा ही बच जाता है। इस तरह चमन और चिकनी रेशमा मिलकर लाखों गरीबों की जान बचा लेते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट पर इंटरेस्टिंग स्टोरी लाते रहेंगे, इसीलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।